नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई मौके आए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच वार पलटवार हुए। आज जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकता गिनाते हुए अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्हें राष्ट्रवाद और समाजवाद का पाठ भी पढ़ाया और शिवपाल तथा अखिलेश यादव के बीच की दूरियों पर कटाक्ष भी किया। योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ये जनता जनार्दन जानती थी और इसलिए तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया और सरकार को पुनः आने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि हम ढिंढोरा पीट पीट कर यह नहीं कहते थे कि हमने मेट्रो चला दी, एक्सप्रेसवे बना दिया। जनता जानती थी कि कौन शिलान्यास कर रहा है और कौन उद्घाटन कर रहा है, कौन राशन दे रहा है, कौन अपराधों को नियंत्रण कर रहा है। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर और तालियां बजाकर योगी का स्वागत किया। योगी ने अपने संबोधन के अंत में जब नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। देखिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। जब हम सत्ता में रहते हैं तो हमें बहुत सारे कार्य ऐसे करने चाहिए जिसमें लोगों को यह लगना चाहिए कि पूरा प्रदेश उसमें अपने को जोड़ा हुआ महसूस करे। देखिए, आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी। नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है। लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से अप्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वह क्षमता, और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवादी हैं। और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में बहुत एक लंबी यात्रा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ानी है। 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं, आपसे भी, इस पक्ष से भी, सबसे, हर जनप्रतिनिधि से। देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपना दल है, निषाद पार्टी नहीं। अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं पर जो है सुहेलदेव राजभर पार्टी है, कहीं पर राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं पे जनसत्ता पार्टी है, कहीं पे कोई अन्य जीते हैं। अलग अलग दल
अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं, हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं, और उस विकास की इस यात्रा को मिल करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और एक दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिल करके आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान किए होते, मुझे लगता है बहुत अच्छा होता। आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा, इस बार का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया। राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके माननीय सदस्य नारेबाजी जो कर रहे थे, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। ये कोई मंच नहीं था। देखिए, हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा। इस सदन में क्या बात होनी चाहिए और चौराहे पे क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। ये मंच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत आक्षेप का मंच नहीं हो सकता है। सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करके मिलकर के अगर आगे बढ़ेंगे, और राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के विकास के लिए है। अगर हम उस अभिभाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश के विकास के बैरियर बनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता क्या हमें इसको देख नहीं रही है? और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें, बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।